आज के प्राइम टाइम में हम बात कर रहे हैं गुजरात की महाभारत की। जी हां, 13 दिसंबर और 17 दिसंबर दो चरणों में गुजरात में चुनाव होंगे और कौन आएगा गुजरात की सत्ता में, ये बड़ा सवाल अभी से खड़ा हो गया है। क्या नरेंद्र मोदी इस बार भी क्या इस बार हैट्रिक लगाएंगे, या फिर जो दो अलग अलग पार्टियां खड़ी हुई हैं, चाहे बात करें जेडीयू की या बात करें सपा की, या फिर एक और पार्टी गुजरात परिवर्तन पार्टी केशुभाई पटेल की, इस बार वो आएंगे, नए चेहरे सामने आएंगे, या फिर नरेंद्र मोदी ही सत्ता पर राज करते रहेंगे? बड़ा सवाल अब तक खड़ा हुआ है। ब्रेक पे जाने से पहले अनुराग जी, आप कुछ सवाल करना चाह रहे थे हरीश से। नहीं, मेरा सिर्फ मैं ये कह रहा था कि जो मैंने एक सिंपल एनालिसिस दी कि जो जनता दल यूनाइटेड, समाजवादी पार्टी जो वहां पे चुनाव में उतर रहे हैं इस बार, वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को फायदा पहुंचाने वाले हैं। वो कैसे? बहुत सिंपल सी चीज है कि जो भी पार्टी वहां पे या कहीं भी कोई भी होता है जो सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ रही होती है, वो सरकार को सिर्फ क्रिटिसाइज करके या सरकार के अगेंस्ट जो है वोट मांग रही होती हैं। तो अब अगर एक आदमी एक एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट की बुराई करके वोट मांग रहा है तो वो सारा उसके पास जाएगा। अगर वही काम तीन लोग कर रहे होंगे तो तीन लोगों के पास वोट बढ़ जाएगा। सिंपल सी अर्थमेटिक्स है इसमें जो है। तो वहां पे जब तीन पार्टियां नरेंद्र मोदी की सरकार के अगेंस्ट कैंपेन कर रही होंगी तो जो एंटी मोदी वोट है वो तीनों में बढ़ जाएगा। मेरा कहने का मतलब यह है सीधा। जी हरीश जी, क्या कुछ राय है आपकी? देखिए, इस संदर्भ में मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूंगा कि गुजरात की जनता बहुत ही जागरूक है और गुजरात का मतदाता बहुत जागरूक है। इस बार मोदी के कुशासन से छुटकारा पाने के लिए वो इस बात को भली भांति जानता है कि यह चुनाव मोदी को हटाने का ही चुनाव बनकर रह गया है। और जो गुजरात का वोटर है वो कदापि यह नहीं चाहेगा, जो हटाने वाला वोटर है, कि उसका वोट किसी भी हालत में बटे। हाँ, इतना अवश्य हो सकता है कि जनता दल यूनाइटेड के जो लोग हैं, जो कहीं ना कहीं पर भाजपा को फायदा पहुंचा सकते थे, जो जनता दल, उससे एक मैसेज गुजरात के अंदर अवश्य जाएगा कि कहीं ना कहीं पर एनडीए में दरार है, मोदी के नाम पर दरार है, मोदी की नेतागिरी पर दरार है, उसके नेतृत्व को कोई स्वीकार करने के लिए नहीं है। यह मैसेज अवश्य गुजरात के भारतीय जनता पार्टी और आम जो फासिस्ट वोटर जो कहे जा सकते हैं, लेकिन उन लोगों के बीच में अवश्य। लेकिन हरीश जी जो आप कह रहे हैं कि कुशासन रहा है नरेंद्र मोदी का गुजरात में, गुजरात की जनता तो कहती है कि वहां नरेंद्र मोदी का सुशासन रहा है। देखिए, ऐसी बात आप कह रहे हैं, वहां की जनता से जाकर पूछिए। नहीं, जनता कहती है ये बात। उस जनता से पूछिए जो भय के कारण आज बोल नहीं पा रही है। उस जनता से पूछिए जिसने 10 वर्षों के अंदर इतना पुलिसिया कहर झेला है। उस जनता से पूछिए जिसको पता है कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी एक हिटलर बनकर गुजरात के अंदर उभर रहे हैं। चलिए, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। अवधेश कुमार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, आप हरीश भारद्वाज की भी बात सुन रहे हैं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी यहां पे मौजूद हैं, अनुराग वर्मा जी वो भी बैठे हैं। क्या कुछ आप कहेंगे? आपकी क्या पार्टी का भी यही कुछ मानना है नरेंद्र मोदी को लेके? जहां तक देखा जाता है कि बाकी के सवाल, कोई भी सरकार जो बिना वैसाखी की आएगी नहीं जी। इसकी भी सरकार मैंने रही। गुजरात की बात किया, अगर वोटिंग परसेंटेज को हम देखते हैं गुजरात के अंदर कोई 55 से 60% की होती है। इसका मतलब कि 40% लोग जाके वोट नहीं देते हैं। जब वोट नहीं देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में टेरर है, कुछ ना कुछ वहां पे षड्यंत्र चलता है। इसलिए इस बात को कहना कि सुशासन है, ये चीज को मैं खंडन करता हूं इस बात को लेकर। अच्छा, अवधेश जी, आपको लगता है कि आपकी जो पार्टी इस बार जिस रणनीति के साथ खड़ी हो रही है, कि आपकी पार्टी गुजरात में चुनाव जीत जाएगी? पिछली बार के जो रिकॉर्ड्स हैं वो तो आप जानती हैं, खाली एक सीट का आपके पास रिकॉर्ड आया था। जी जी जी, एकदम ठीक है, वो कोई बात नहीं, क्योंकि पहले का ये एक स्थिति है, आज की स्थिति एक अलग है। बिहार के एक मॉडल के हिसाब से देख लेते हैं तो आज नरेंद्र मोदी जी की जहां पे सरकार है, आज की इतनी अधिक जहां पे हुआ, जिस समय बीजेपी गवर्नमेंट थी उस समय जितनी क्राइम्स हुए गुजरात के अंदर, अगर उस चीज को हम कंसिडर करते हैं, फास्ट कट्टर को कंसिडर करते हैं, तो ये बहुत ही एक ड्रैकोनियन पूरी तरह से दिखाई देता है कि माइंड में भय भाव सारी स्थिति बनी हुई है वहां पे लोगों के बीच में। चलिए अवधेश जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अनुराग जी, आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले हरीश भारद्वाज जी ने जो अभी इस समय बयान दिया, क्या आप उस बयान से सहमत हैं? हरीश जी साफ तौर से कहते हैं कि गुजरात में जिस तरह से नरेंद्र मोदी का कुशासन रहा, आप मानते हैं कि उनका कुशासन रहा या सुशासन रहा? देखिए, इस पे कोई भी ब्लैंकेट स्टेटमेंट देना जो है ना उचित होता है ना ठीक होता है जी। कि सुशासन
और कुशासन, एक दोनों चीजें हो सकती हैं, वो अपना इंडिविजुअल देखने का नजरिया हो सकता है। बट अगर हम चुनाव की विश्लेषण, जो चुनाव जिस तरीके से जा रहा है, जिस तरफ जा रहा है, मैं उसकी अगर बात करूं तो आज की स्थिति में मोदी का पलड़ा मुझे भारी दिखता है। जी, मोदी का पलड़ा यहां पे साफ तौर से भारी दिखता है। हरीश जी, आप बताएं, आप किस आधार पर ये बात कह रहे हैं कि उनका कुशासन रहा है? देखिए, आज आपको पता है हजारों लोग उस नरसंहार में मारे गए। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि राजधर्म नहीं निभाया गया। जनता याद ही नहीं कर रही है, तो आपका उस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता कि सौराष्ट्र के किसानों को आज तक नर्मदा का पानी 10 वर्षों से नहीं मिला है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि किसानों की जो हालत, दयनीय हालत गुजरात के अंदर है, उससे बदतर हालत किसी भी राज्य की नहीं है। लेकिन गांव एक बात अवश्य है, एक चीज अवश्य है कि गुजरात के अंदर इस बार परिवर्तन की बयार है, और वो बयार कहीं ना कहीं पर कांग्रेस को लेकर के आएगी। नहीं, आप ये जो सारी बातें कह रहे हैं, आप शायद ये बात भूल गए कि गुजरात के अंदर गांव-गांव में पानी और बिजली पहुंचाने वाली भी नरेंद्र मोदी की सरकार है। देखिए, ऐसा आप कह रहे हैं, आपका एनालिसिस हो सकता है, कांग्रेस पार्टी का एनालिसिस बिल्कुल नहीं है, आम आदमी का गुजरात का एनालिसिस बिल्कुल नहीं है। ये आम आदमी का कहना है, मेरा कहना नहीं है। विशाल जी, अगर ऐसा था तो राहुल गांधी जी को क्यों नहीं जो है कांग्रेस ने, अगर कांग्रेस को इतना ही कॉन्फिडेंस था तो राहुल गांधी को भेज के उनके खाते में भी एक जो है मेजर जीत का जो है वो खाता खोला जा सकता है। बिल्कुल, स्टार प्रचारक के तौर पर क्यों नहीं जा रहे फिर? देखिए, राहुल गांधी जी की आवश्यकता गुजरात में है और वो अवश्य वहां पर कैंपेन करने जाएंगे, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से नेता जाते रहते हैं, आते रहते हैं, किस संदर्भ में जाएंगे, कहां जाएंगे, ये नीतिगत निर्णय है। वे जाएंगे और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी जाएगी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, वो सारी नीति निर्धारण हो जाएगा और वे भी अवश्य कैंपेन करेंगे और नौजवानों के अंदर एक अलग जलाएंगे, ऐसी बात नहीं है। और इस बार हम आपको भरोसे के साथ कह सकते हैं कि गुजरात का चुनाव हम आपको जीत के दिखाएंगे। चलिए, गुजरात का